my lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics Wala. My name is Upar Sharma and today we are going to do Le Passé Récent. Le Passé Récent का मतलब क्या होता है बेटा? The recent past. The recent past. और आपको पता है the recent past क्या होता है? Recent past जैसे कि इंग्लिश में हमारा होता है present perfect tense. ओके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो चीज अभी अभी हुई है, जस्ट, जिसमें हम लोग जस्ट यूज करते हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं, जो अभी अभी हुआ है, ठीक है, बस अभी हुआ ही है, रिसेंटली जो है हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं. और कैसे फ्रेंच में इसकी फॉर्मेशन होती है दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो हमने पिछली क्लास में किया था बेटा ल फ्यूचर सिंपल, ठीक है, हमने किया था द सिंपल फ्यूचर, ठीक है, द सिंपल फ्यूचर किया था. और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डू ले पासे रेसो, वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्मेशन, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्रोश एंड पासे रेसो. कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूचर प्रोश में, ठीक है, फ्यूचर प्रोश का मतलब क्या होता है, जो द क्लोज फ्यूचर होता है, ठीक है, जो क्लोज फ्यूचर होता है, क्लोज फ्यूचर जो अभी अभी फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, जस्ट अभी अभी फ्यूचर में होगा. और ये है कि जो अभी अभी हुआ है, हो चुका है, ये जो अभी अभी होने वाला है और ये जो अभी अभी हो चुका है, उसके बारे में हम लोग करेंगे. क्या क्या इसके बीच में डिफरेंस होता है दैट वी आर गोइंग टू लर्न. Now, it is a verb construction used to express something that has just happened, to tell about an event of the recent past. Just happened. जो अभी अभी जो है वो हुआ है, यानी कि पास्ट में जस्ट अभी फिनिश हुआ है, द इवेंट ऑफ रीसेंट पास्ट. ओके, फॉर्मेशन क्या है इसके? सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब वनीर, ठीक है, वनीर यानी कि आईआर वाला जो हमारा होता है, जो हमारा सेकेंड फॉर्म का होता है. और सेकेंड फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू कम, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स में हमारा आ जाता है आईआर वर्ब और इसका मतलब है टू कम. उसके बाद आएगा इंफिनिटिव वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस ऑफ वनीर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें वनीर की कॉन्जुगेशन याद करनी है. इट्स वेरी सिंपल. अभी हमने जब फ्यूचर सैंपल किया था उसमें भी हमने देखा था कि बहुत सिंपल था उसका यूसेज. यहां पर भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वनीर की कॉन्जुगेशन याद रखनी है, साथ ही साथ आपको इन्फिनिटिव वर्ब लिख देना है. जो भी आपका वर्ब है उसका इन्फिनिटिव फॉर्म जो है आपको लिखना है, यानी कि अनटच फॉर्म जो उसका होता है, आलेर, अवुआर, एत्र या फिर जो अतौंद्र, ये सारे जो वर्ब्स आपके होते हैं, एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट. कैसे इसका यूसेज होगा? जो वीए द फेयर में दवुआर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया है, जो वीए द फेयर में दवुआर. अच्छा, एक चीज और है, एक यहां पर चीज मैंने मिस कर दी, यहां पर वनीर के बाद द जरूर लगेगा, वनीर के बाद द जरूर लगेगा. इन्फिनिटिव वर्ब से पहले आपका द ऐड होना बहुत जरूरी है, यानी कि वनीर के साथ द आपका आएगा. कैसे आएगा? यहां बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जब ये द फेयर में दबुआर. तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ज जो है बेटा ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट. विया, विया क्या है बेटा आपकी? विया जो है वो आपकी कॉन्जुगेशन है. अब आपकी ज के साथ क्या होती है? विया प्लस आपका आ गया द प्लस आपका फेयर. फेयर क्या है बेटा? आपका इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है, इन्फिनिटिव फॉर्म. मे दबुआर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब क्या है ये भी तो देख लेते हैं. आई just finished my homework. I just finished my homework. मे दबोर यानी कि my homework. अब आप कहोगे कि मैम वनीर का मतलब तो टू कम होता है, तो यहाँ वनीर तो आया ही नहीं, ठीक है, वीएन मतलब वीएन का मतलब तो टू कम हो गया ना. तो आई कम टू डू माई होमवर्क. हम लोग लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे इस केस में. मैंने आपको कई बार बताया कि जब हम लोग एक्सप्रेशंस की तरह उसे यूज करते हैं, जैसे हमने आले की एक्सप्रेशंस करी, हमने अवुआर की करी, हमने इत्र की बहुत ज्यादा जो है एक्सप्रेशंस किए, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते हैं. और यहाँ आपको लिटरल ट्रांसलेशन करना है. ये जो नहीं करना है ट्रांसलेशन, बिल्कुल नहीं करना है लिटरल ट्रांसलेशन. हमें ये देखना है कि ये एक एक्सप्रेशन की तरह कैसे यूज होगा. यहाँ पर हम लोग वनीर का मतलब यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि जस्ट जो काम अभी अभी हुआ है. I just finished my homework. ठीक है, तो वनीर का
ट्रांसलेशन आपने कम की तरह नहीं करना है, और वनीर का आपको कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली याद भी होना चाहिए, तो एक बार क्विकली उसकी रिवीजन कर लेते हैं। ज विया, त्यू विया, इल विया, एल विया, नु वनो, वु वने, इल वियनो, एल वियनो। वैसे हम लोग इल सेल्स इसको पढ़ने के लिए बोलते थे, लेकिन आपको इल ही बोलना है, इल वियनो, एल वियनो। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में कैसे हमने किया हुआ है, बार बार हम लोग वनीर का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वनीर की उसमें ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। ज विए दिक्रीर मो एग्जामे, ज विए दिक्रीर, यहां पर पहले आई है, आई जस्ट, मैंने अभी अभी दिक्रीर, एक्रीर क्या होता है, एक्रीर का मतलब होता है टू राइट, आई जस्ट रोट माई एग्जाम, आई जस्ट रोट माई एग्जाम। फिर से हम लोग देखेंगे कि हमने ये वीएन है जिसका मतलब टू कम होता है, लेकिन हमने उसे यूज नहीं किया है, हमने उसे लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया है। यहां पर आई होगा, आई जस्ट रोट माई एग्जाम। यहां पर है नु वनो द कमांडे लपुले, नु वनो द कमांडे लपुले, पुले क्या होता है भाई, हेन। नु, नु यानी कि वी जस्ट, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि हमने वनीर यूज करा है, ठीक है, वनीर यूज किया है, तो आई वी, नो यानी कि वी जस्ट ऑर्डर्ड द पूले, पूले यानी कि चिकन, वी जस्ट ऑर्डर्ड द चिकन। तो यहां पे वनीर आया, अब क्या करोगे आप लोग, अब आप कहोगे कि मैम अगर वनीर वैसे आ गया, कई बार ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें आप कहोगे कि मैम अगर वनीर वैसे ही नॉर्मली दिया हुआ है, टू कम के ही आपने दिया हुआ है, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसको ट्रांसलेट करना है या नहीं। आपको क्या याद रखना है, वो देखना है कि वनीर के पीछे द लिखा है और द के पीछे आपकी इंफिनिटिव फॉर्म है, तो आप फटाफट से समझ जाओगे कि ये कौन से वाला है, ये क्या है, ये है आपका ल पासे रेसों। तो पासे रेसों की कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, अब आपको आइडेंटिफिकेशन भी तो आनी चाहिए। ट्रांसलेशन आप लोग करते हो, तो ट्रांसलेशन में कई बार आपको फ्यूट्यूर सिंपल की भी ट्रांसलेशन आ सकती है, फ्यूट्यूर प्रोश के भी आ सकते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर्मेशन याद होना बहुत जरूरी है। वनीर की कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन पीछे द भी है और पीछे इंफिनिटिव फॉर्म भी है, तो क्या हो गया, वी जस्ट ऑर्डर्ड द चिकन। नाउ हु वने द रॉन्ट्रे यू ट्रवाई, हु का मतलब क्या होता है बेटा, यू जस्ट, यहां वनीर का मतलब क्या होगा, जस्ट the rentrée du travail, you just returned, rentrée means to re-come, ठीक है, to re-enter, re-enter का मतलब कि return, you just returned from travail, travail यानी कि work, you just returned from work, ठीक है, rentrée du travail, du यानी कि from, travail यानी कि work, ठीक है, you just came back from वर्क। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमें पता है जस्ट के सेंस में वनीर यूज होता है जब पीछे द लगता है और द के पीछे आपका इंफिनिटिव फॉर्म लगता है। अब ये आपका ल डिफरेंस बिटवीन ल डिफरेंस ऑफ फ्यूट्यूर प्रोश ए पासे रेसों, ठीक है, फ्यूट्यूर प्रोश और पासे रेसों में आपका डिफरेंस कैसे होगा, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। द फ्यूट्यूर प्रोश में इट इज यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर, फ्यूट्यूर प्रोश है यानी कि जो आपका क्लोज फ्यूचर है, प्रोश का मतलब ही क्या होता है बेटा, प्रोश का मतलब होता है बेटा आपका क्लोज, ठीक है, क्लोज यानी कि जो आपका बिल्कुल अभी नियर है, बिल्कुल आपका नियर फ्यूचर के साथ। ल पासे रेसो जो रीसेंट पास्ट के साथ जो अभी अभी बीता है, और ये जो अभी अभी आने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ द वर्ब एसोसिएटेड इज आले, इसमें कौन सी होगी, आले होगी, इसमें कौन सा होगा, वनीर होगा। मैंने आपको बोला ना ट्रांसलेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आपको पता है यहाँ पर आले वर्ब यूज होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, अभी हमने 8th लेक्चर में यूज किया था। While conjugating the verb in future prosh, the subject is followed by the present tense conjugation of the verb आले। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमने आले की प्रेजेंट टेंस फॉर्म लगानी है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो उसकी नॉर्मल कॉन्जुगेशन होती है दैट वी आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट प्लस आले। आले का क्या लगाना है, प्रेजेंट टेंस में जो भी उसकी कॉन्जुगेशन होगी सब्जेक्ट के साथ, ज है तो क्या होगा, क्यू है तो क्या होगा, उसकी कॉन्जुगेशन यूज होगी। देन उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब आएगा और इंफिनिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, जैसे कि जवे आले लेको,
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह का एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? अब यहाँ आले दो बार लिखा हुआ है। कैसे दो बार लिखा हुआ है? यहाँ पर वे है यानी कि आले की कॉन्जुगेशन, और इधर आले पूरा इंफिनिटिव फॉर्म लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि उसका मीनिंग ही वही है। जावे आले लेकॉल, ये नियर फ्यूचर है। आई एम का मतलब क्या होगा? मैं पेन ले लेती हूँ। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, यहां पर टू गो, आले का मतलब है टू गो। आई एम गोइंग टू गो टू द स्कूल। आई एम गोइंग टू गो टू द स्कूल, मैं जाने वाला हूं स्कूल। आई एम गोइंग टू गो टू द स्कूल। तो यहां पर गो को ही हमने लिया है। यहां पर गोइंग टू गो कई बार दो बार भी आपका आ सकता है। तो यहां वे है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है? कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये फ्यूचर का है? कैसे होगा भाई? पहले आले है, आले की कॉन्जुगेशन है, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द इंफिनिटिव आले। तो यहाँ पे इंफिनिटिव, कोई भी इंफिनिटिव फॉर्म अगर उसका लिखा होता तो हमें पता चल जाता कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लफ्यूट्यूर प्रोश है। पर यहां पर क्योंकि इंफिनिटिव फॉर्म आले का है तो यहां पर टू गो ही आएगा। आई एम गोइंग टू गो टू द स्कूल। अब यहां पर क्या है? इधर वनीर यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हाइल कॉन्जुगेटिंग द वर्ब इन पास्ट रेसा सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब वनीर। जैसे यहां आले की कॉन्जुगेशन है बच्चे, ठीक है, यहां आले की प्रेजेंट टेंस फॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है, यहां वनीर की होगी और बाद में द लगेगा और उसके बाद इंफिनिटिव फॉर्म आएगा। तो सब्जेक्ट है बेटा, फिर वनीर की कॉन्जुगेशन है, फिर द है और द के बाद इंफिनिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द रवनीर दे लेकॉल। मैंने फिर से यहां वनीर वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। वनीर वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कई बार वनीर दो तरीके से भी आ सकता है, वनीर का ही इंफिनिटिव फॉर्म भी आ सकता है। वनीर का ही हमने यहाँ पर कॉन्जुगेशन लिया है, वनीर का ही यहाँ पे इंफिनिटिव फॉर्म भी आया है, द रवनीर द लेकॉल। आई जस्ट रवनीर यानी कि टू कम बैक, ठीक है, वनीर यानी कि टू कम और रवनीर यानी कि फिर से आना, फिर से आना यानी कि दोबारा आना, वापस आना। आई जस्ट केम बैक, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से अभी अभी आया हूं। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल, अभी अभी आया हूं, बस रिसेंटली ये वाला काम हमारा हुआ है। तो इस तरह से आपको इन्हें अटेंड करना है। ये बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करने। सिर्फ फॉर्मेशन आपको वैसे ही याद नहीं होनी चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ट्रांसलेशन करने के लिए भी ये आपको याद होने चाहिए। ओके, merci beaucoup, see you in the next class, till then take care, au revoir।